अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। वेलकम टू बिहारी बुलेट राजा। आज आ गया फिर से न्यू ब्लॉग लेकर। दोस्तों आज मेरा कतर से बाय बाय है। देखो भाई, मैं कतर के हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ। वहाँ के रोड, कतर एयरवेज़ का रोड, जो हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए, क्या भाई क्या खूबसूरत रोड बनाया भाई। मैं तो एंट्री कर चुका हूँ अंदर हमद इंटरनेशनल के। भाई मेरा लगेज था दो, उसको दे दिया 30 kg का, और मैं इमिग्रेशन करवा कर, मोहर मरवा कर, बोर्डिंग पास लेकर आ गया अंदर। पांडा है ये जो कतर का हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फेमस हो गया है। पांडा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बहुत सारे लोग, जैसे ही मैं एंट्री किया, बहुत सारे लोग अंदर जो है फ़ोटो शूट कर रहे थे, वीडियो क्लिक कर रहे थे। बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप दोस्तों मेरे चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, प्रेस द बेल आइकन। आई होप आप लोग कर देंगे। वाह भाई, देखो मेरा पासपोर्ट और बोर्डिंग पास आ गया भाई। कतर एयरवेज से जा रहा हूँ। आप लोग को मैं पहले ही बोला था कि मैं आज कतर एयरवेज से जा रहा हूँ। उसका भी टिकट का प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन फाइनली टिकट हो चुकी थी कतर एयरवेज की। मैं आ गया यहाँ डिपार्चर देखने। क्या मेरी फ़्लाइट है QR570 टॉप पे है, 2:20 पे है रात के। और भाई देखो अंदर जो है बोर्डिंग पास लेकर जो अंदर आया था, गोल्ड का भी शॉप देखा एंड वॉच का भी देखा। बहुत सारी महंगी महंगी ब्रांड सब जो अंदर थी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मेरा जो 35 नंबर गेट था वो सबसे लास्ट एंड में था, तो मैं यहाँ मेट्रो से आया। अंदर भी जो कुछ मेट्रो चलती है, और उसके बाद आ गए मैं दूसरे साइड। तो देखो भाई क्या खूबसूरत लाइटिंग लगी हुई थी। वेटिंग हॉल पहुंच चुका था मैं। बहुत ही खूबसूरत लगा। C35 मेरा गेट नंबर था। वहां आकर मैंने कुछ होल्ड किया। बहुत कुछ तो बंदे नहीं आए हुए थे, मैं तो पहले ही आकर बैठा था। 1 घंटा वहाँ वेट किया। उसके बाद अनाउंस किया कि भाई बिजनेस क्लास के लिए जो भी पैसेंजर है वो आ जाए जोन 1 के लिए। मेरा जोन 2 में था। उसके बाद इकोनॉमी क्लास के लिए, जोन 2 के लिए कॉल किया। तो हम लोग वहाँ से आ गए एंट्री करके, और बस से हम लोग जा रहे थे भाई। जैसे ही एयरपोर्ट के इस साइड गए तो भाई कितनी फ़्लाइट लगी हुई थी कतर एयरवेज़ की। वाह, लैंड से मैंने 3-4 किलोमीटर दूर तक गया, और लैंड से कतर एयरवेज़ की फ़्लाइट लगी हुई थी। देख रहे हो क्या खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। हम लोग बस में बैठे हुए हैं, और कुछ देर बाद पहुंच गए कतर एयरवेज़ के पास। भाई देखो सब बंदे ऊपर जा रहे हैं भाई। इसका इंजन देखा तो भाई कम से कम 20-25 फीट लंबा और चौड़ा था भाई। बहुत बड़ा इंजन था। हम लोग खड़े हुए थे, उसके आधे भी नहीं पहुंच पाए थे अंदर। उसके उसके पास, इंजन के पास खड़े हुए थे, आधा तक भी नहीं पहुंच पा रहे थे भाई। देखो अंदर का इंटीरियर और डिज़ाइन क्या खूबसूरत है। मैं अपना पिलो ले लिया था कतर के मॉल में। 18 रियाल का पिलो दिया था। एयरपोर्ट पे लेना चाहता था, बट वो 40 रियाल का दे रहा था, इसलिए मैं नहीं लिया। वहाँ कतर के मॉल में लिया भाई। अंदर आते ही जैसे मुझे सीट पे देखा तो भाई पिलो था, और मेरा सीट नंबर था 27 के। उसके बाद वो एक ब्लैंकेट थी छोटा सा। और ये भाई देखो हेडफोन है कतर एयरवेज़ का। बहुत ही अच्छा लगा कर देखते हैं क्या इसका साउंड देता है। भाई देखो क्या खूबसूरत लग रहा है भाई। बहुत ही अच्छा साउंड था, और देख के लगा कि बेस्ट लगा। और वहाँ की सीट भी क्या कंफर्टेबल थी। मैं पिलो लिया था, बट वो पिलो काम का नहीं हुआ, क्योंकि पिलो के लिए वहाँ पे हेड रेस्ट के लिए बहुत ही अच्छा कंफर्ट सीट था भाई। रनवे की लाइटिंग देखो। हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भाई वर्ल्ड का नंबर 1-2 एयरपोर्ट से भाई। क्या बात है भाई। मेरी फ़्लाइट टेक ऑफ हो गई है। वहाँ की लाइटिंग देखो भाई। मैं हर वीडियो में बोल रहा था कतर में लाइटिंग के लिए वाह। कतर का नंबर 1 अगर खूबसूरती में देखा जाए तो वहाँ की लाइटिंग है। अगर लाइट ना रहे तो भाई कतर उतना खूबसूरत नहीं लगेगा। नहीं, वहाँ की लाइट ही बहुत बड़ी खूबसूरती है मानी जाती है भाई। देखो पास में समुंदर है तो और खूबसूरती बढ़ा देता है वहाँ का। भाई देखो मैं समुंदर के ऊपर आ गया हूँ भाई। क्या खूबसूरत व्यू लग रहा है। ऐसा व्यू तो कभी देखा ही नहीं था। और कतर एयरवेज़ भी बहुत कंफर्ट थी भाई। मुझे फ़र्स्ट टाइम इंटरनेशनली फ़्लाइट किया था, और भाई क्या लंच आ गया था मेरा। क्या खूबसूरत है भाई। चिकन बिरयानी थी, और ये मूंग की दाल जो होती है वो उसका सैलेड था।
और ये चॉकलेट फ्लेवर का आइसक्रीम था, जो मुझे चॉकलेट फ्लेवर का आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी लगा। नींद में था भाई, इतनी नींद आ रही थी, 2 बज चुका था, नींद भी आ रही थी। खाना जैसे वैसे खाया और कुछ छोड़ ही दिया, और छोड़ दिया वहीं पे प्लेट। तो एयर होस्टेस खुद आकर ले गई, मुझे कब पता नहीं चला कि कब वो आई ले गई। और देखो भाई, मॉर्निंग हो गया था। देखो पूरा दिल्ली में हम पहुंच गए थे। दिल्ली का व्यू नीचे से क्या लग रहा है। मॉर्निंग टाइम था, सुबह के 5 बज रहे थे। देखो क्या खूबसूरत लग रहा है ऊपर से। और आ गए, उसके बाद हम एयरपोर्ट पे लैंड हो गए दिल्ली के। भाई अभी बहुत ही अच्छा सफ़र रहा। और आप लोग भी विज़िट करें। जैसे देखो लैंड जैसे ही होता है, उसका वाइप जो है ऊपर आ जाता है। बहुत ही खूबसूरत व्यू था भाई, पता ही नहीं चला कैसे लैंड हुई, कब लैंड हुई। इतनी कंफर्ट प्लेन भाई। गल्फ़ कंट्री के जो प्लेन सब है वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि उसमें पता ही नहीं चलता है। और जैसे ही मैं स्टॉप पे आया भाई, सामने देखा विस्तारा। विस्तारा एयरलाइंस, जो मैं यहाँ से दिल्ली से कतर गया था, बहुत वो भी बहुत अच्छी जहाज़ थी। बहुत ही कंफर्ट उसमें भी था, लेकिन इतना कंफर्ट नहीं जो कतर एयरवेज़ में था। भाई कतर को तो मैं 5 स्टार रेटिंग देता हूँ 5 में से, और विस्तारा को 4, क्योंकि बहुत ही अच्छी जहाज़ है कतर एयरवेज़। भाई पिलो कवर, और मैं कतर एयरवेज़ का कैब निकल गया मैं फाइनली एयरपोर्ट पे। भाई नीचे देखा तो कालीन लगा हुआ था भाई, मैट बिछा हुआ था कालीन की तरह। अंदर आया अराइवल के पास, बहुत सारे बंदे जा रहे थे इसी होकर, और अच्छा लगा। इंटरनेशनल साइड से जाना। भारत में आपका स्वागत है, वेलकम टू इंडिया। भाई देखो हम लोग के लिए इंडिया में स्वागत किया। और इंडिया की देखो भाई कलाकारी क्या खूबसूरत लग रहा है। यहाँ आकर सभी बंदे इमिग्रेशन करवाए, हम लोग भी इमिग्रेशन करवाया। और भाई ये तो देखो फिंगर का क्या बना हुआ है, इंडियन कल्चर का यही है कलाकृति। भाई सब देख रहे थे, फ़ोटो शूट कर रहे थे, हम इमिग्रेशन के पास खड़े हुए थे। बहुत ही अच्छा लगा। सीट बेल्ट पे आया मेरा लगेज। और देखो भाई क्या सभी का आ रहा है, इंटरनेशनल लगेज आया हुआ था। और यहाँ से हम लोग चले गए, गेट नंबर 3 से बाहर निकल गए। यही था मेरा फुल ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आप